हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। इस दोपहर के लिए उसने आपको संभाल के रखा है, बचा के रखा है। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो। प्यारे पिता परमेश्वर तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो मेरा ऊंचा गढ़ है। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तूने लिखा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। सच में परमेश्वर तू हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरे वायदे सच्चे हैं परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरी वफादारी के लिए, तेरे वचनों के लिए। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे वायदों के लिए तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदावन पिता तूने अपनी हजूरी में बैठने का मौका हमें दिया परमेश्वर पिता। मैं दानियल की तरह खुदावन तेरे सामने आता हूँ। जैसे दानियल तुझसे 3 बार प्रार्थना करता था, खुदावन मैं भी तुझसे प्रार्थना करता हूँ। खुदावन मैं आज विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना मेरी ज़िंदगी में छुटकारे का कारण बनेगी, मेरी आशीष का कारण बनेगी। खुदावन तो मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। खुदावन की हजूरी आपको बदलेगी, आपको ऊंचा करेगी। उसके वचन में लिखा कि जब तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है, तो सच में तुम्हें मिल जाएगा। कितनों को इस वचन के बारे में पता है? आज हमें मिलता क्यों नहीं है? हम मांग तो लेते हैं, लेकिन हम प्रार्थना के बाद अपना अंगीकार चेंज कर लेते हैं। मान लो हम प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि हमें मिल चुका है, मान लो हम बोल रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन जब प्रार्थना ख़त्म होती है हम फिर से पुरानी ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिर से वही अंगीकार करते हैं कि बीमारी मेरे जीवन से क्यों नहीं जाती, बीमारी मेरी ज़िंदगी में क्यों है, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या नहीं। यही अंगीकार हमारी चंगियाई को रोक के रखता है। ये अविश्वास की आत्मा है। प्रार्थना में तो हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, लेकिन मान लो हमें चंगियाई नहीं मिलती, हम प्रार्थना के बाद फिर से वही अंगीकार करते हैं कि मैं चंगा क्यों नहीं हुआ। आपने विश्वास रखना है परमेश्वर के वचन पे। अगर मान लो खुदावंद आपको चंगियाई ना दे तो आप क्या करोगे? क्या परमेश्वर को छोड़ दोगे? नहीं ना। तो अपना अंगीकार बना के रखो, अंगीकार में बने रहो कि हाँ उसके वचन में लिखा है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो चंगा हो चुका हूँ। बीमारी क्या कहती है मुझे कोई मायने नहीं करता, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है मुझे कोई मायने नहीं करता, लेकिन जो हेवनली रिपोर्ट है वो जो कहती है मैं उसी पे विश्वास करता हूँ, जो कि वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। आपका अंगीकार यही होना चाहिए। कभी कभी चंगियाई हमें धीरे धीरे मिलती है और कईयों को चंगियाई एकदम से मिल जाती है। कभी कभी परमेश्वर हमें परखता है, क्या ये मुझ में बना रहता है? अगर मैं इसको चंगियाई ना दूंगा क्या ये मुझ में बना रहेगा? अगर आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती है, अगर खुदावंद अलो करता है आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें, तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए करता है। जब परमेश्वर रोटी तोड़ता है तो उसे बांटने के लिए तोड़ता है, ना कि उसे तोड़ने के लिए, घटी में लाने के लिए। जब वो आपको तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वो आपको जोड़ेगा, आपको बांटेगा, और जब आप बांटे जाओगे आप ऊंचे किए जाओगे। हमेशा इस बात को याद रखना। अगर आपकी ज़िंदगी में मुसीबत ज़्यादा है तो आशीष भी ज़्यादा होगी यीशु के नाम में। अगर बीमारी बड़ी है तो चमत्कार भी बड़ा देखोगे, खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसके वचन के मुताबिक करना है। उसके वचन में लिखा जो तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है, तो सच में तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। जब भी आप प्रार्थना में अंगीकार करते हो, जो भी अंगीकार करते हो, प्रार्थना के बाद भी वही अंगीकार रखा करो। अपना अंगीकार चेंज मत किया करो। ऐसे मुसीबत बढ़ती है, चंगियाई आने के बजाय और बीमारियां आती है। आप अपने अंगीकार में बने रहो कि उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो चंगा हो चुका हूं। परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है। आमीन।
उसके वचन में लिखा कि अपनी चिंताएं यहोवा पे डाल दे। आज मैं आपसे पूछता हूं, कैसे आप अपनी चिंताओं को यहोवा पे डाल सकते हो? बताओ मुझे, बताओ। क्या हम ऐसा बोल दें कि परमेश्वर मैं अपनी चिंताएं तुझे देता हूं? क्या ऐसे हमारी चिंताएं यहोवा पे डल जाएंगी? नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे यहोवा पे अपनी चिंताओं को डालते हो। पहले क्या था, हम चिंता करते थे, हम टेंशन लेते थे, लेकिन अब हमें वचन का पता चल चुका है कि अपनी चिंताओं को यहोवा पे डाल दो। और सेम उसी टाइम जब हम चिंता करते थे, उस टाइम हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। इसे कहते हैं अपनी चिंताओं को यहोवा पे डालना। ये नहीं कि आपने प्रार्थना में बोल दिया कि खुदा मैं अपनी चिंताओं को तुझ पे डालता हूँ और फिर से चिंता करने लग गए बाद में। ऐसे नहीं करना आपने महिमा करनी है खुदावन की। आपने उसके नाम का धन्यवाद करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप अड़े और खड़े रहे परमेश्वर में तो खुदावंद आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा प्रभु यीशु के नाम में। मैंने गवाहियाँ देखी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मेरे घर वाले मुझे गालियाँ देते थे कि चला जा, तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी काम का नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर से सवाल पूछता था कि ऐसा क्यों है, और कोई आवाज़ नहीं आती थी मुझे। लेकिन मैं एक बात को जानता था, अगर परमेश्वर किसी और की लाइफ में काम कर सकता है, अगर वो एक लंगड़े को चला सकता है, लंगड़े को अच्छा बिजनेस दे सकता है, तो मैं तो भला चंगा हूँ, मुझे क्यों नहीं ऊंचा करेगा। और मैं ऐसे ही बना रहा परमेश्वर में, उस पे वचनों पे विश्वास रखा, और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में वो सब होता गया जो परमेश्वर ने वायदा किया था। मुझे बिजनेस के साथ ब्लेस किया खुदावंद ने, मेरे घराने में मुझे सबसे ज़्यादा ऊंचा किया। आमीन। खुदावंद काम करता है, लेकिन उसे समय चाहिए आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए। वो तभी आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है जब आप उसके साथ बने रहो। अगर आप एक नाई के पास जाओ, जब वो आपके वाल काटे तो आप हिलते रहो, तो क्या वो आपकी कटिंग कर सकता है? बताओ मुझे। फिर आप बदसूरत बन के बाहर आओगे। लेकिन आपको अपने आप को नाई के हाथों में सौंपना पड़ता है कि जैसा तू चाहे वैसा कर। जब आप हिलोगे नहीं तो वो अच्छी कटिंग करेगा। ऐसे ही परमेश्वर है, आपको जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास, और आपको धीरे धरना पड़ेगा, आपको अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। ये नहीं कभी दाएं मुड़ गए कभी बाएं मुड़ गए, ऐसे काम नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। आपने धीरे रखना है, परमेश्वर के समय की वेट करनी है। जब उसका समय आएगा तो वो आपको ऊंचा करेगा, आपको चंगियाई देगा, आपको आशीषित करेगा प्रभु यीशु के नाम में। मैंने कहा आप ऊंची जगहों पे बैठाए जाओगे, सरकारी जॉब आपका हिस्सा होगी। बस परमेश्वर में बने रहो। उसे इसलिए मत मानो कि मुझे ये मिल जाए, ये जॉब मिल जाए। मैं हाँ बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगी। उसने आपको चुना है तो आपको ऊंचा करने के लिए चुना है। लेकिन आप अपने दिल में खुदावन के लिए प्यार रखो, आप उसके पीछे भागो, उसके लिए प्यासे रहो, उसके लिए भूखे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। उसकी खोज कैसे करते हैं? उसे मांगा करो, परमेश्वर को ही मांगा करो परमेश्वर से कि मुझे तू चाहिए, मुझे पवित्रता ही चाहिए। बाइबल को पढ़ो रोज। लोगों की तरफ ध्यान मत दो, लोग आपको कुछ नहीं देंगे। उनका जब जी चाहेंगे आपकी तारीफ करेंगे, जब जी चाहेगी आपके बेइज्जती करेंगे। लोगों को आप भूल जाओ, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखो, अपना समय परमेश्वर को दो। बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो। खुदाबंद सही टाइम पे आपको ऊंचा करेगा। मैंने कहा आपको सही समय पे ऊंचा करेगा। लोग आपको देखेंगे और हैरान होंगे यीशु के नाम में। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर मैं अपनी ज़िंदगी तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी चिंताओं को तुझ पे डालता हूँ। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा, रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, तेरे वचनों पे चलूँगा खुदाबंद, अपना ध्यान तेरी ओर लगा के रखूँगा, तेरे वचनों की ओर लगा के रखूँगा परमेश्वर। री बाबा 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 शीखों दोनों को यारा बाखांदा ना खा रे बेसे खेंदे ने के निमसों दोनों को यारा बाखांदा ना।
खुदाबंद आपको इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे, अपने बड़े कामों को करवाने के लिए आपको इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु के नाम में पवित्रता ही आपका हिस्सा हो। आप खुदाबंद को खोजने वाले बन जाओ प्रभु यीशु के नाम में, उसकी आराधना करने वाले बन जाओ प्रभु यीशु के नाम में। आप प्रेयर वॉरियर बन जाओ प्रभु यीशु के नाम में। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रिखों दोनों को यारा बाखांदा ना खारे बेसे खेंदे नेखे। मैं आपकी जिंदगी में आशीष को बोलता हूँ, चंगियाई को बोलता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बीमारियां आपका हिस्सा नहीं है। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अंगीकार करो सब जन, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं गलत अंगीकार नहीं करूंगा। पिता, मैं सही अंगीकार करूंगा जो तेरे वचन में लिखा है। मैं तेरे वचन के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा परमेश्वर। मैं वही करूंगा जो तेरे वचनों में लिखा है, वही बोलूंगा जो तेरे वचनों में लिखा है। वायदा करो सब जन परमेश्वर से। खुदाबंद आपको बहाल करेगा, आपकी जिंदगी को बदलेगा प्रभु यीशु के नाम में। तारीफ करो उसके नाम की जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। खुदाबंद इस वचनों के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना के लिए, इन आशीषों के लिए परमेश्वर पिता तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तो महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ खुदाबंद, और तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। धन्यवाद दी यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।